हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और द इंग्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, क्या देखा हमने आज का मार्केट? मैंने जैसे बोला था, एक्सपेक्ट किया था, ऑलमोस्ट वैसे ही हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये आज का मार्केट है। हमको ओपनिंग मिला अराउंड 8268, ये लेवल पे हमें, ऑलमोस्ट ये लेवल पे हमें ओपनिंग मिला, जो था 82.69 के लेवल पे ओपनिंग मिला। फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आ गया दोस्तों। और नीचे में मैंने आपको एक सपोर्ट बोला था, वेरी क्लियरली मैंने आपको एक सपोर्ट लाइन बोला था 82.67, और उसके नीचे जाएगा तो मैंने आपको एक सपोर्ट बोला था यहाँ पे, जो है 82.62। और मैंने आपको कल, मेरे एनालिसिस अगर कल का चेक करें तो मैंने क्या बोला कि अगर स्पॉट 82.67 के ऊपर रहता है तो अपसाइड की चांसेस बनते हैं, और हम 82.74 देख सकते हैं। और 82.74 के ऊपर गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 82.79, उसी के ऊपर अच्छा सा बाइंग आएगा। तो आज का ट्रेड देखिए दोस्तों, यहाँ पे 82.67 ओपनिंग होता है 9 बजे के करीब। उसके बाद अप ट्रेंड मारता है, उसके बाद सडनली डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले लो मारता है यहाँ पे 82.64 के करीब, 6465 के करीब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आता है। मैंने आपको कल बोला था कि अगर स्पॉट 82.67 के नीचे जाएगा तो मैं सेल भी नहीं करूंगा, मतलब मैं सेल नहीं करूंगा, जो कि मुझे पता है कि 82.62 तक जा सकता है। मैं सेल नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आने की चांसेस बहुत है, ये मैंने क्लियरली बताया था आपको। और जब ये 5 कैंडल्स फॉर्म हो रहा था दोस्तों, इस कैंडल स्टिक पे मैंने एक कॉल दिया था, अब मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारे ग्रुप्स पे मैंने बोल दिया कि भाई मैं 82.75 सीई ले रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में वही सबसे चीपेस्ट था और मुझे गारंटी था कि नीचे के तरफ सपोर्ट बनेगा ये, और यही सपोर्ट बना दोस्तों। और उसके बाद 3.5 से ये इधर ही घूमता रहा 3-4 घंटे, और करीबन 4:30 बजे, अराउंड 3:30 to 4 o'clock ये अपमूव आया दोस्तों। ये अपमूव गया 82.75 तक, और जो 3.5 पे हमने लिया था 82.75 सीई, ये यहाँ जाते जाते 7.5 तक हो गया था। ऑलमोस्ट डबल हो गया हमारा जो कैपिटल, एक ट्रेड में जो कैपिटल डाला था हमने, तो इसका प्रॉफिट हमें मिला। सुबह एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, और वो नीचे आने के बाद यहाँ मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था, तो ये ट्रेड मेरा फेल हो गया था, बाकी ये ट्रेड मेरा सक्सेस हुआ। तो इसके वजह से एंड ऑफ द डे जो दोनों ट्रेड में से मेरे को प्रॉफिटेबल ही निकला, लॉस में तो नहीं निकले, ये मेरे मेंबर्स भी जानते हैं दोस्तों। तो मोटा मोटा रेंज में है। आज डेट सीलिंग का डिसीजन का वोटिंग है, जो शाम को शुरू होगा, रात को शुरू होगा, या यूएस आफ्टरनून आवर्स में शुरू होगा। वोटिंग के बाद क्या डेट सीलिंग अवॉइड कर पाएंगे, क्या डेट डिफ़ॉल्ट अवॉइड कर पाएगा यूएस, उसी के ऊपर मोमेंट टिकी है दोस्तों। ऑप्शन चेन से अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन में 82.75 कॉल राइटिंग बहुत हुई है, जिसका मतलब है कि जितना हो सकता है 82.75 के नीचे इस हफ्ते का एक्सपायरी करने का ट्रेडर सोच रहे हैं। अगर स्पॉट 82.79 के ऊपर जाता है दोस्तों, तो बहुत सारा शॉर्ट कवरिंग आने की चांसेस है, और उसके लिए हम डिपेंडेंट है क्रूड पे, बॉन्ड यील्ड्स पे, गोल्ड पे। गोल्ड आज शाम से चढ़ रहा है, इस तरह चढ़ रहा है कि अगर गोल्ड ऊपर ही जाएगा दोस्तों, तो फिर डॉलर स्ट्रांग नहीं होगा, रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, और हमें कल का ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो कल के लिए ट्रेड प्लान के लिए दोस्तों मैं जाता हूँ अपने फेवरेट 1 आवर चार्ट पे दोस्तों। और कल के लिए मेरा ट्रेड प्लान ये होगा दोस्तों। कल का लेवल भी, सॉरी दोस्तों, बाय मिस्टेक हो गया, मैं अपना 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा अभी। ठीक है, ये है 1 आवर का चार्ट। और कल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लेवल मैं यही देखूंगा, 82.67। और आप लोग याद रख लीजिए, लिख लीजिए, जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है दोस्तों, इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, हमेशा रिवर्सल की चांसेस है ऊपर की तरफ।
तो 82.67 स्पॉट के नीचे आता है तो मैं वेट करूंगा 82.62 का। और अगर इस बार 82.62 के नीचे आता है दोस्तों, तब मैं सेल करूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 82.58। 82.58 के नीचे दोस्तों मेरा अगला टारगेट होगा 82.53। क्योंकि अगर 82.62 के नीचे आता है दोस्तों, इसका मतलब वेरी क्लियर है, मोमेंटम ख़त्म है। क्योंकि इतना दिन हम 82.62 के ऊपर ट्रेड किए, फिर भी वो ऊपर नहीं जा पाया। इसका क्लियर मतलब है 82.62 के नीचे आता है तो क्लियर कट है कि ये नीचे जाएगा। अगर 82.67 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो मैं ये लेवल ब्रेक करने का देखूंगा, जो है 82.74। ये सबसे क्रिटिकल लेवल बन गया है दोस्तों, एक सबसे क्रिटिकल रेसिस्टेंस। अगर ये रेसिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 82.79। और अगर हमने 82.79 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया दोस्तों, तो बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, जिसके वजह से डॉलर स्ट्रांग हो सकता है। तो वो मैं आपको कल टेलीग्राम पे बताऊंगा। एक सवाल आया था यूट्यूब में कि सर कैसे ट्रेड करें, आप ये लेवल तो दे रहे हो, ये देख के स्पॉट को देख के कैसे ट्रेड करूं। देखिए, दो ट्रेडर है, फ्यूचर ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है। समझ लीजिए कल स्पॉट ओपन होता है 82.7 पे। आपको पता है इस लॉजिक से कि 82.67 के ऊपर है तो बाई करना है, अगला टारगेट 74 तक है। तो आप फ्यूचर्स में जो करंट प्राइस है वो उस पर बाई कीजिए, क्योंकि स्पॉट तो 82.67 के ऊपर है, तो फ्यूचर में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस को बाई कर लीजिए। एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। आपका स्टॉप लॉस हमेशा 30%, जो आपका बाइंग प्राइस है उससे 30% नीचे होना चाहिए, और ट्रेड कीजिए ऊपर के लेवल के लिए। ऑप्शन ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, अगर 82.67 के ऊपर 82. स्पॉट अगर 82.67 के ऊपर है तो मैं बाई करूंगा, यही मैं बोला था ना। तो स्पॉट ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, 82.75 बाई करो, या सेफ है 82.5 सीई बाई करो और ट्रेड करो। अगर 82.67 से नीचे आता है तो 82.75 सेल करो या 82.5 बाई करो, क्योंकि ये टारगेट आने के चांसेस है। आपका स्टॉप लॉस डिपेंड कराता है कि आप ट्रेड कैसे करोगे। आप जो भी प्राइस पे बाय करते हो, फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस, आपके बाइंग प्राइस से 30% कम आपका स्टॉप लॉस होगा। आपके बाइंग प्राइस से अगर आपको 10% या 20% प्रॉफिट मिलता है तो आपको उठा लेना चाहिए, क्योंकि बैंक में फिक्स डिपॉजिट में अगर आज आप 1 लाख रखेंगे तो 1 साल के बाद आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको एक दिन में 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ट्रेड लेके निकल जाना चाहिए, ना कि एक टारगेट के लिए वेट करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो या जो भी मेरे चैनल के लिए नए हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और उसमें ऑल ऑप्शन ज़रूर चूज़ कीजिए, क्योंकि हर दिन मैं एनालिसिस लेके आता हूँ और इस एनालिसिस आप मिस नहीं करोगे अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे और अगले दिन ट्रेड के लिए आप तैयार रहेंगे दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है वो भी एक बार चेक कर ले, बेल आइकन दबा लीजिए, उसमें ऑल ऑप्शन चूज़ कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। नाउ वी गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. And friends, what a day it has been today, a very flat day. Let's look at what was at the bottom, 82.62, almost 62. What was at the top was almost 82.76. Now let's compare the top and bottom with the analysis that I shared yesterday. So in yesterday's analysis, I had given you a very important level, which is 82.67. And I told you very clearly that if spot is above 82.67, I will be on the buy side. My next target will be 82.74. Right? And you can see here in the morning, while the opening was above 82.72, it fell down. And here I had clearly told you that if spot falls below 82.67, I will not sell because there are a lot of support and reversals will happen. Exactly at this point, you can see there is a reversal. At 82.64 levels, there was a reversal. And here is where I took one trade. I took 82.75 CE at 3.5 paisa. And I knew that this will go up.
So I informed that even in my free group to take a trade. Everyone took the trade. We saw that for around 2 hours, the spot was just going up and down, and finally at around 340, the breakout came where we got the high at 7.6. So what we bought at around 3.5 paisa, almost we exited at around 7.5 paisa. So easily a double trade profit that we had. This was one trade. In the morning, I took a trade over here, but my stop loss was hit and exited. Overall, in these two trades, if I take, I exited with profit, and I'm sure my members in Telegram channel also exited with profit. So there is debt ceiling voting that is happening today, friends, because of which the USD INR is stuck in a range. And hopefully today the voting should take place and we should see the outcome of the debt ceiling on what are the next steps. Gold, a very important commodity which influences USD INR, has been moving up. So if gold moves higher, friends, USD will become weak. That means rupee will become stronger. If bond yields are falling, then rupee will become stronger. It will not go up. And at the same time, one more important commodity I'm watching is crude oil, and we are seeing crude oil consistently hitting the lower band because today China's data showed that the demand for crude will not be as high as expected, because of which crude oil prices are falling. All of these three things are right now favorable for Indian rupee. However, the decision on the debt ceiling that would come could influence the US dollar. Okay, this is what I'm watching. Now let's see my trade plan for tomorrow, friends. So friends, on my 1 hour chart, I am back on my 1 hour chart, and I again will be watching a very important level for tomorrow, which is 82.67. If spot is above 82.67, I will be again on the buying side. My first target I will look forward is 82.74. My next target I will look forward is 82.79. And if spot is trading consistently above 82.79, friends, there will be a lot of short covering that is going to happen, because if you look at the option chain, 82.75 call built up is very high. That means a lot of call writers are expecting spot not to go beyond 82.75. But if spot goes beyond 82.79, there will be a lot of short covering that could happen, which will take USD to a much higher price. In case spot is below 82.67, then I will wait for 82.62. That means between 67 and 62, this is a no trade zone for me. I won't take any trade. If spot this time goes below 82.62, friends, I'm afraid rupee will be stronger. I won't expect up move, but on the downside, the first target will be 82.58, and below 82.58, friends, the next target will be 82.53. Because below 82.62, rupee dollar will not have strength, and that's the reason I will be comfortable selling below 82.62 this time. Okay, anything above that I will not trade. Only I will buy only above 82.67. All right, friends, this is my trade plan. I hope you all are liking my video. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon notification and select all over there, because I come up with daily analysis, and whenever I post a video, you will get notified that my video is there, and you will never miss analysis, and you will always be prepared for the trade the next day. For all those people who have already subscribed, just check your bell icon to see whether you press the bell icon and selected all for the notifications, so that you also don't miss my analysis. Thank you so much, friends, for your time. Let's meet you in the markets tomorrow, and let's see how trade goes tomorrow. Take care. Bye bye.